ये 2 साल पूरे होने के शुभ अवसर पर रखा गया है। श्री विद्या समाज सेवा फाउंडेशन की ओर से बच्चों को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और बच्चों को खाना वगैरह खिलाया जाएगा। बच्चों को हम चाहते हैं कि बच्चे मेरे कैसे आगे बढ़े। और मैं यहाँ की फैशन डिजाइनिंग टीचर हूँ और आज का कार्यक्रम ये है कि यहाँ पे आज 2 साल कंप्लीट हुआ, तो इसका वर्षगांठ। श्री विद्या समाज सेवा फाउंडेशन द्वारा संचालित सरस्वती विद्या स्कूल का वार्षिक उत्सव आज भव्य और उल्लासपूर्वक माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बच्चों की रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित अभिभावकों और अतिथियों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर भागलपुर के माननीय विधायक रोहित पांडे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ कला, संगीत और कौशल प्रशिक्षण बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद आवश्यक है। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने नृत्य, संगीत, पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी। विद्यालय की डायरेक्टर अनीता कुमारी ने बताया कि संस्था में नर्सरी से अष्टम वर्ग तक शिक्षा के साथ साथ सिलाई प्रशिक्षण, पार्लर प्रशिक्षण, डांस, डिजाइनिंग और पेंटिंग जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं, जिससे छात्र छात्राएं आत्मनिर्भर बन सके। नमस्कार, आदाब। आप हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भागलपुर नेटवर्क में मैडम, आज का जो प्रोग्राम है किसके लिए रखा गया? ये 2 साल पूरे होने के शुभ अवसर पर रखा गया है। श्री विद्या समाज सेवा फाउंडेशन की ओर से बच्चों को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और बच्चों को खाना वगैरह खिलाया जाएगा। बच्चों को हम चाहते हैं कि बच्चे मेरे कैसे आगे बढ़े और इसी के संदर्भ में ये कार्यक्रम रखा गया है और सर्टिफिकेट वितरण होगी। तो इस जो कार्यक्रम का जो है मैंने कि क्या पर्पस है? ये जो संस्था कितने साल से खुला हुआ? 2 साल से। 2 साल से। तो आज ये दूसरा साल हुआ है ना आपका? 2 साल कंप्लीट हो गया। तो इसका जो मेन पर्पस क्या है? गरीबी बच्चों के लिए सहानुभूति के लिए दिया गया या फिर सभी वर्गों के बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं? गरीब बच्चों के लिए सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा ये है कि गरीब बच्चों को कैसे शिक्षित बनाया जाए। अच्छा। और अमीर बच्चों के लिए तो बड़ा बड़ा स्कूल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप क्योंकि इस संस्था से जुड़ी भी हैं और संस्था चला रही हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चों को बिल्कुल शांतिपूर्वक पढ़ाएं, लिखाएं और अच्छा बनाएं। और इस संस्थान में शिक्षा और शिक्षित होने का दोनों उद्देश्य है। तो जो भी बच्चे यहाँ जो एडमिशन लेंगे, क्या निःशुल्क सेवा है या उसका कुछ चार्जेस से बोला है? बिल्कुल मिनिमम 150 रुपये चार्जेज है, बस इतना ही। कितने साल का ये है? ये 1 साल बच्चे पढ़ेंगे। 1 साल जैसे नर्सरी पढ़ेंगे, LKG, UKG जो भी कार्य है 5 क्लास तक है, 8 क्लास तक ऊपर बनाने का विचार चल रहा है। तो ये क्लासेस कहाँ से कहाँ तक का है? अभी 5 तक है। अच्छा। और प्ले से लेकर नर्सरी, LKG, UKG 5 तक है। 1 to 5, 3, 4, 5 तक है और आगे विचार है मेरा प्लान 8 तक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भागलपुर नेटवर्क में आपका किया है वह पूरी की होगी। इसके बारे में क्योंकि बहुत जानकारी हमको नहीं है, लेकिन जो सरकार से जो मान्यता का जो सिस्टम है वो आहारता को आपने पूरा कर वह मान्यता भी लिया है। हमको लगता है कि बिना सरकार के मदद के जो है अभी तक यह इस संस्थान को चला रहे हैं। आगे सरकारी स्तर पर भी और व्यक्तिगत स्तर पर भी जो हमसे बन पड़ेगा वह सहयोग करने का काम करेंगे। आज आप यहाँ उपस्थित हुए हैं और एक भागलपुर के लिए बहुत सम्मान वाली बात है। क्या कहना चाहेंगे सर? तो सबसे पहले तो हम अनीता दी का आभार व्यक्त करेंगे कि वो विद्या समाज सेवा फाउंडेशन के माध्यम से गरीब बच्चों के बीच लंबे समय से जो है उनके शिक्षा पर, उनके संस्कार के लिए काम कर रही है। आज यह दूसरा 2 वर्ष इस संस्था को काम करते हुए पूरा हुआ है और आज के समय में यह हम सभी समाज के लोगों में जो काम कर रहे हैं उनके लिए प्रेरणा का विषय है कि स्व से जो ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं तो ऐसे समाज के गरीब बच्चियों की चिंता कर रहे हैं कि कैसे उनको शिक्षा जो है बेहतर शिक्षा मिल सके। और केवल शिक्षा ही नहीं, ऐसे कई बच्चियां हैं जिनको कि आत्मनिर्भर बनाने का भी काम जो है वह विद्या समाज सेवा फाउंडेशन के माध्यम से हो रहा है। वह चाहे सिलाई कढ़ाई सिखाने का काम हो, चाहे वो कला के क्षेत्र में नृत्य वगैरह ये सब
या फिर ड्रेस डिजाइनिंग के क्षेत्र में जो है वो सिखाने का काम हो, जिससे कि युवतियाँ जो है वह आत्मनिर्भर बने और अपने पैर पर खड़ा होकर जो है वह अपने आगे का जीवन यापन जो है वो कर सके। तो हम तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे और समाज के अन्य लोगों से भी आग्रह करेंगे कि ऐसे संस्थानों से कुछ न कुछ प्रेरणा लेकर सीख कर हमको व्यक्तिगत स्तर पर भी इस प्रकार के कि हम हमारे जो आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1 घंटे का उनको अध्ययन और अध्यापन का काम हम करा सकते हैं। तो यह एक बड़ा सेवा का काम होगा कि ऐसे जो गरीब बच्चे जो है जो ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं, जो अपने से नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो उनको अगर 1 घंटा हम जाकर ट्यूशन ही दे दें तो यह भी एक बड़ा सेवा का काम होगा। तो यह विद्या समाज सेवा फाउंडेशन जो यह काम कर रही है वह बड़ा ही सराहनीय है और यह उत्तरोत्तर और आगे बढ़े इसके लिए हम शुभकामना भी देंगे और हमसे जो बन पड़ेगा वह सहयोग भी करने का काम। और मैं यहाँ की फैशन डिजाइनिंग टीचर हूँ और आज का कार्यक्रम ये है कि यहाँ पे आज 2 साल कंप्लीट हुआ तो इसका वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं और हम लोग आज बहुत अच्छा से हम लोग इस जो संस्था चल रही है श्री सरस्वती विद्या विहार फाउंडेशन, तो इसको हम लोग बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। ये एक NGO है और हम लोग यहाँ पे जितने भी मतलब गरीब बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा शिक्षा देते हैं। डांसिंग है, पेंटिंग है और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स है। जैसे शिक्षा भी मतलब शिक्षा के साथ कंप्यूटर क्लास चलता है। सारा चीज़ अच्छा एजुकेशन यहाँ मिलता है और हमारे साथ में आज सर विधायक सर भी आए हैं, तो बस इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सबको। आप सभी आए, आप लोग के लिए बहुत। आज क्या महिलाओं के लिए क्या है? महिलाओं के लिए है फैशन डिजाइनिंग कोर्स है, सिलाई जिसमें आता है, पार्लर आता है, डांसिंग आता है और जैसे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है जो भी महिला कुछ भी सीखना चाहती है वो सारा यहाँ पे सिखाया जाता है। कहाँ क्या निःशुल्क है? अभी तक कहाँ की महिलाएं बस यहाँ? जो भी थोड़ा सा सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाता है, थोड़ा बहुत चार्जेस लगता है किसी चीज़ में, जहाँ पे हम लोग का जैसे कुछ भी चार्ज है वो उसका चार्ज लिया जाता है। ऐसे निःशुल्क शिक्षा है ये। अभी तक कहाँ से महिलाएं पहुँच रही है? अभी हमारी गोरट्टा चौक से आ रही है, ये कौन सा जगह है ये? डाट बाट चौक से है, अलीगंज से है और कटघर है, बाल्टी कारखाना से है। आज का क्या कार्यक्रम है होने वाला है यहाँ पे? आज बच्चों को बस हम लोग यहाँ पे जैसे वर्षगांठ के उसमें हम लोग बच्चों को कुछ गिफ्ट वितरण करना चाह रहे हैं। कॉपी है, पेंसिल है और खाना पीना है उसमें।